हेलो एनिमी गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 261 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी ने सुकुना के सीने में अपना हाथ को गाड़ दिया था। यूजी सोचता है वो बिल्कुल ऐसे ही मैं उसके दिल को कुचल दूंगा। उसे चोजो की याद आती है और वो अपना पूरा दम लगा देता है। पर तभी सुकुना कहता है डोमेन एक्सपेंशन। पर तभी उसे कोई दिखता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो वहाँ पर गोजो था, पर गोजो के फोरहेड पर स्टिचेस थे। सुकुना पहले उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है, फिर वो हंसता है। अच्छा तो ये ऐसे है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा। मुझे नहीं लगा था तुम इस हद तक चले जाओगे। यूटा ओकोत्सु। एक फ्लैशबैक में माकी कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अकारी कहता है नहीं, पर एक कंडीशन के साथ। यूटा कहता है अगर हम सभी हार जाते हैं और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो क्या ये ठीक नहीं है कि हम जो चाहे वो करें। पांडा कहता है तो तुम चाहते हो कि अगर सातोरू हार कर मर जाए तो हम केंजाकू को रीका को खिला दें। इससे तुम उसकी बॉडी को बदलने की टेक्निक को कॉपी कर पाओगे और फिर तुम सातोरू गोजो की बॉडी से लड़ोगे। वह अगर तुम ये कर पाओ तो ये हमारे जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। कुसाकावे कहता है क्यों ना तुम सीधा गोजो की टेक्निक को ही कॉपी कर लो। सोको कहती है नहीं, तुम उसकी लिमिटलेस टेक्निक को बिना सिक्साइज के यूज़ नहीं कर सकते। कुसाकावे कहता है तो उसकी सिक्साइज को भी कॉपी कर लो। सोको कहती है सिक्साइज कोई टेक्निक नहीं है, वो उसकी फिजिकल ट्रेट है, इसीलिए वो कॉपी नहीं किया जा सकता। माकी कहती है कॉपी की हुई टेक्निक को उसी दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है जब रीका फुली मैनिफेस्ट हो, है ना। तो उन 5 मिनट के ख़त्म होने के बाद यूटा का क्या होगा? यूटा कहता है मुझे नहीं पता। मेमे कहती है मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। सबसे पहला केंजाकू की टेक्निक थोड़े टाइम के लिए ही काम करेगी और तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों बर्बाद हो जाएंगी और तुम वहीं पर मर जाओगे। दूसरा, अगर टेक्निक जल्दी ख़त्म नहीं हुई तो उसी पल नहीं मरोगे, पर तुम धीरे धीरे मरोगे। तीसरा है कि सिंगल यूज़ टेक्निक है और 5 मिनट के ख़त्म होने के बाद भी उसकी लिमिटलेस का इस्तेमाल कर पाओगे। और हो सकता है कि ट्रांसफ़र के बाद ओकोत्सु सुन की टेक्निक ख़त्म हो जाए और वो परमानेंटली गोजो कुन की बॉडी में ही रहे। यूटा कहता है ये हमारा सबसे फाइनल ऑप्शन होगा। रीका को बिना फुली मैनिफेस्ट किए हुए अपने डोमेन के अंदर मैं उन कॉपी टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ। पहले हम डोमेन के साथ लड़ेंगे और फिर हम नहीं जीत पाए तो मैं गोजो सेंसे की बॉडी लूँगा। ऐसे बात मत करो जैसे कि ये डिसाइडेड हो, मैं इससे एग्री नहीं करती। यूटा कहता है इस वक्त मैं थोड़े गुस्से में हूँ। बाकी सब कहते हैं क्या? यूटा कहता है भले हम कुछ क्यों ना सोचें, हमें इसी प्लान के साथ जाना चाहिए। कुसाकावे कहता है स्ट्रेटेजी के तौर पर हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये कितना ठीक है। यूटा कहता है क्या इतना इसका ठीक होना ज़रूरी है? तुम्हें पता है ना हम जिससे लड़ रहे हैं वो पूरी हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर रियोमिन सुकुना है। अगर हम जीतने के लिए हमें अपनी इंसानियत को छोड़ना पड़े तो हमें ये बिना हिचकिचाए करना चाहिए। क्या तुम इतना डरते हो कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा? माकी कहती है तुम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। इनुमाकी कहता है सैल्मोन। अच्छा और गोजो सेंसे का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? हम सब ने सारा भार गोजो सेंसे पर डाल दिया और उनको मॉन्स्टर बना दिया। अगर गोजो सेंसे चले जाते हैं तो किसी और को मॉन्स्टर बनना पड़ेगा और अगर कोई और मॉन्स्टर नहीं बनता है तो मैं खुद एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। तो इसीलिए अगर वो मरते हैं तो मैं उनकी बॉडी ले लूँगा। तुम सब इतने परेशान क्यों हो? यूटा गोजो से कहता है क्या आपको ये पसंद नहीं आया गोजो सेंसे? गोजो कहता है नहीं ये ठीक है, वैसे ही मैं हारने के बारे में नहीं सोच रहा और किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है कि उसके मुर्दा शरीर के साथ क्या हो। मैं थोड़ा गुस्सा हूँ कि सोको इसके खिलाफ नहीं थी। यूटा कहता है वैसे मुझे याद आया कि किसी ने बताया कि मेरे अंदर फुजीवारा ब्लड है। गोजो सेंसे पर आपने तो कहा था मेरे अंदर सुगावारा ब्लड है। गोजो कहता है तुम सुगावारा यूटा हो, तुम और मैं बड़े दूर के रिश्तेदार हैं और क्या सुगावारा और फुजीवारा में एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे? यूटा कहता है फिर तो यूरोसन के साथ गलती कर दी। गोजो कहता है वैसे ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों ही हो। इसका यही मतलब होगा कि तुम्हारी ब्लड लाइन मुझसे भी अच्छी है, इसीलिए बुरा होगा अगर तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो अपनी रफ कस्ट एनर्जी पर काम करो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि केयरफुल रहो। यूटा कहता है हाँ। तभी गोजो कहता है ठीक है, अब बाकी सब तुम जाओ। माकी कहती है नहीं। इनुमाकी कहता है ओ काका। पांडा कहता है मैं भी नहीं जाऊँगा। गोजो कहता है मैं तुम्हें सॉर्सरर की तरह जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट खून भरी चीज़ों को देखें, खासकर जब मुझे भी ऐसा लगता हो कि ये चीज़ें करने का ठीक तरीका नहीं है। अगर मैं सुकुना से हार जाता हूँ और इस कमरे में जो लोग हैं वो चले जाएं
तो बाकुगान जुजुत्सु हाई के टॉप पर होंगे। अगर ऐसा होता है तो शिबुया इंसिडेंट जैसे इवेंट नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। गोजो थोड़ा परेशान हो जाता है। यूटा कहता है आप अकेले ही मॉन्स्टर बनने का ट्राई मत करो। गोजो उस कमरे में जाते हुए सोचता है यह इम्पॉसिबल है। उस टाइम के बाद मैं पीछे छूट गया, मुझे जल्दी उन तक पहुँचना होगा। फिर एक दूसरे सीन में एक आदमी कहता है मेरी टेक्निक मुझे खुद भी समझ नहीं आती। ये अमाई था। वो अपने हाथ से पुडिंग को प्रेस करता है। या ऐसा मानो कि मैं अपने अंदर शुगर के अमाउंट को बढ़ा सकता हूँ और फिर इससे बाहर की चीज़ों में डाल सकता हूँ। पर जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे लो ब्लड शुगर की वजह से चक्कर आने लगते हैं। यूजी उस पुडिंग को खाकर कहता है ये काफ़ी स्वीट है। शोको कहती है क्या तुम इस शुगर को बाकी लोगों में भी इंजेक्ट कर सकते हो? अमाई कहता है शायद हाँ। ठीक है अमाई, फिर तुम मेडिक्स स्क्वाड में होगे मेरे और नीटा के साथ। तुम उन लोगों को शुगर प्रोवाइड करोगे जिनका ब्रेन टेक्निक को यूज़ कर करके थक चुका है। अमाई कहता है ठीक है, पर ये ध्यान से करना, अगर उनके अंदर ज़्यादा शुगर चली गई तो वो चक्कर खाकर गिर जाएंगे। अमाई परेशान हो जाता है। वो सब मिलकर यूटा को ट्रीट कर रहे थे। रीटा कहती है मेरी टेक्निक की वजह से उसके घाव और बुरे नहीं होंगे, पर वो सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं उसे हील कर रहा हूँ। बिल्कुल गोजो-सैन की तरह उसकी बॉडी भी बीच में से कट गई। ये मेरी काबिलियत और ओकोत्सु-सान की रिवर्स कैश टेक्निक के बाहर है। यूटा कहता है मेरे पास रिका-चान है, इसीलिए मैं अभी तक होश में हूँ, पर अब वो भी अपनी लिमिट पर है। आयरी-सैन हम कर रहे हैं, या फिर कहूँ तो ये हमें करना होगा। शोको कहती है मैंने गोजो की लाश को स्टेचेस लगा दिए हैं। जैसे ही तुम इसके अंदर जाओ अपनी रिवर्स कैश टेक्निक को मैक्सिमम आउटपुट पर यूज़ करना, ताकि तुम उसी वक्त तैयार हो जाओ। अमाई उसे सपोर्ट करो। यूटा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरी टेक्निक मेरे राइट हैंड में है। प्रेजेंट में यूटा और सुकुना दोनों कहते हैं डोमेन एक्सपेंशन। गोजो सातोरू ने रोमन सुकुना के बिना क्लोज बैरियर के डोमेन के खिलाफ एक सोल्यूशन तैयार कर लिया था। यूटा कहता है इनफाइनाइट वॉइड। सुकुना कहता है मेलवोनेंट श्राइन। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।